हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। जैसा कि हमने कल से एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बात करेंगे कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली एक रिच फैमिली में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। इसमें एक पूरा लंबा प्रोसीजर है, तो हम उसको साथ के साथ डेली एक वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए उस पर रास्ते से जाना होगा ना, वैसे ही मिडिल क्लास फैमिली को रिच क्लास फैमिली में कन्वर्ट होने के लिए एक टाइम चाहिए। उसके लिए एक पूरा प्लान चाहिए। बिना प्लानिंग के कोई भी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली हो या रिच हो, एक अपना लेवल को कन्वर्ट नहीं कर सकती। अगर आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना होगा तो आपको पहले लेवल को छोड़ना पड़ेगा। पहले लेवल को आप जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक दूसरे लेवल पर आप नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, हमने कल बात की थी अमीर लोग और गरीब लोग के बीच में जो एक मेन डिफरेंस है वो एक उनकी सोच है। सोच ही आदमी को अमीर बनाती है और उसकी सोच ही आदमी को गरीब बनाती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हम अचीव कर सकते हैं। उसके बारे में हम कुछ पॉइंट बताएंगे कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो किन पॉइंट्स को फॉलो करके एक मिडिल क्लास से अबव या फिर एक रिच फैमिली में कन्वर्ट हो सकती है। दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई आदमी पैसे कमाता है। पैसे कमाना सभी सीखते हैं पर उसको सेव करना नहीं सीखते हैं। चलो मान लिया 5% 10% ने सेव कर लिया, परंतु उस पैसे को सेव करके कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते। उस पैसे को सेव करके अपने लिए लायबिलिटी खरीद लेते हैं, परंतु हमें उस पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करना जहाँ से वो हमारे इनकम का सोर्स बन सके, पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, तभी हम जाके फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास 40,000 50,000 की इनकम है वो कैसे अचीव कर सकती है। आपकी चाहे कितने भी इनकम हो, उस इनकम का आपको कम से कम 10% को सेव करना है। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो 10% 5,000 आपको कम से कम मंथली सेव करना होगा। सबसे पहला स्टेप ये है। उस सेविंग को आपको इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट कहाँ करना होगा? जहाँ से वो सेविंग आपको और ज़्यादा पैसे कमा कर दे। अब उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें, वो एक अलग टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें सेविंग करनी है, उसके बाद उस सेविंग को हमें इन्वेस्ट करना है। अब बात आती है कि 5,000 कहाँ से एक मिडिल क्लास फैमिली अपना सेविंग करे। दोस्तों, बात वही है कि सोचोगे तो होगा। अगर आप पहली बार में ये बोल दोगे कि हमारे पास सेविंग नहीं है, हम नहीं बचा सकते, हमारी सैलरी इतनी कम है, जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, आपके साथ वही घटना होगी। चाहे आप ये बोलो कि मेरी सैलरी नहीं है, मैं सेव नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। आपको सोचना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तब जाके आप वो चीज़ अचीव करोगे। तो आपको सोचना है, सेव करना है, उसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ करना है वो हम आने वाले टॉपिक में बताएंगे। फिलहाल ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। परंतु इस इन्वेस्टमेंट को तीसरा स्टेप है, हमें कंटिन्यू इन्वेस्ट करना है अगले 15 से 20 साल तक। जैसे हम होम लोन ले लेते हैं, कार लोन लेते हैं 5 साल का, उसकी ईएमआई हम कटवाते रहते हैं ना अपनी सैलरी से। ऐसे ही ये मान लेना कि ये भी एक लोन है, परंतु है नहीं, इसको हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर 15 साल 5 साल एक गाड़ी की इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट कटती रहती हैं, 10 से 15 साल एक आप घर लेते हो उसकी इंस्टॉलमेंट कटती रहती हैं, तो आपको मिनिमम 10% सेव करके उसको इन्वेस्ट करना है। ये तो करना ही है आपको। चाहे अपने कोई भी जो खर्चा उसको आप रोको। बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे जो आप बेफिजूल में कर रहे हो, तो आपको उनको रोक के यहाँ पे सेविंग करके उसको इन्वेस्ट करना होगा, जिससे आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सको। पैसिव इनकम वो इनकम है जिस पे आपका टाइम नहीं लगता और वो आपको और ज़्यादा पैसे कमा कर दे रही है। पैसिव इनकम ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। कभी भी एक्टिव इनकम से आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं प्राप्त कर सकते। एक्टिव इनकम वो होती है जब तक आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप खुद हो या कोई जॉब कर रहे हो, आप प्रेजेंट हो उस टाइम पे वहाँ पर, तो आपको एक्टिव इनकम मिलती रहेगी। परंतु अगर आपने जॉब पे जाना बंद कर दिया, कंपनी में जाना बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया, या फिर किसी भी तरह का जो भी आप काम कर रहे हो वो वहाँ पर जाना आपने बंद कर दिया, तो वो एक्टिव इनकम आपकी बंद हो गई। परंतु पैसिव इनकम ये है कि आप ना कहीं ऑफिस जा रहे हो, ना कहीं कुछ कर रहे हो, आपको घर बैठे इनकम आ रही है।
पैसिव इनकम को क्रिएट करने के साथ ही हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो हम इस बात पे थे कि हमें 10% को सेव करना है, उसको इन्वेस्ट करना है एक 15 से 20 साल तक, तब जाके हम फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। और ये वो लोग प्राप्त कर पाएंगे जो लोग करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे बात करेंगे कि कहाँ से करें, क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, पैसा नहीं है। भाई आपके पास अमीर बनने के लिए पैसा नहीं है, अपनी आज़ादी के लिए पैसा नहीं है, तो आप कमा क्यों रहे हो? अगर आप अपनी सैलरी का 10% भी सेव नहीं कर रहे तो आपके जो पूरी सैलरी है ना वो 90% ऐसी ही जा रही है, बेफिजूल के खर्च कर रहे हो आप। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को बंद करो, अपने खर्च को नियंत्रित करना सीखो कि हर महीने एनालाइज करो कि आपने कहाँ पर खर्च किया और कौन सा खर्च वेस्ट था या आप नहीं करते तो भी काम चलता। जैसे हमारे समाज में पुराने लोग के बोलते हैं ना कि या तो जब हम 9th 10th 11th 12th में होते हैं कि अब स्टार्टिंग ये 5-4 साल मेहनत कर लो, 10 साल मेहनत कर लो, आपको पूरी ज़िंदगी ऐसो आराम से गुजरेगी। या फिर अभी 5 साल ऐसो आराम से गुजार लो अपने मम्मी पापा के उस पर, फिर पूरी ज़िंदगी मेहनत करना। तो ऐसा ही ये पैसिव इनकम को क्रिएट करने पर है। एक्टिव इनकम तो हर आदमी की है, परंतु पैसिव इनकम 1% लोगों की नहीं है। तो हम पैसिव इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कहीं स्कूल में, कॉलेज में या अपनी फैमिली में किसी ने बताया ही नहीं कि पैसिव इनकम भी कोई चीज़ है। 90% लोग जो मिडिल क्लास है वो यही सोचते हैं कि एक एक्टिव इनकम ही है रोजगार जो चला सकती है। तो एक्टिव इनकम रोजगार नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, तब जाके हम कहीं अपने दूसरे फील्ड में पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। पैसिव इनकम क्रिएट करके साथ साथ ही हमें अपनी एक्टिव इनकम को इंक्रीज करना के लिए क्या करना है वो उसके बारे में सोचना है कि हम अपनी एक्टिव इनकम को कैसे इंक्रीज करें। और उसके साथ साथ हम पैसिव इनकम में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो 10% से 15% हो जाए, 20% हो जाए, और वो 20% भी आपकी एक्टिव इनकम के बढ़ने से और बढ़ जाए। इस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम, जितना स्पीड से आप अपनी पैसिव इनकम को क्रिएट करने पे टाइम लगाओगे ना, उतनी स्पीड से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे। तो यही था। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 महीने 3 महीने के लिए आपको कुछ किताबें पढ़नी होंगी मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड या ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड। ये 3 तरह की किताब ऐसी हैं जहाँ पर ना किसी स्कूल में पढ़ाई जाती, ना किसी कॉलेज में, ना किसी की फैमिली में, कहीं पर इन 3 चीज़ों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता। मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, ये आपको खुद सीखने पड़ेंगे। जब तक आप मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक पढ़ोगे तो ही आपको पैसिव इनकम के बारे में पता लगेगा, मनी के बारे में। जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते तो वो आपको ऐसे ही निकलती चली जाएगी आपके हाथों से। मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक पढ़ना स्टार्ट करो, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक पढ़ना स्टार्ट करो, और ह्यूमन बिहेवियर, मानव को समझने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, क्या कैसे क्या चाहिए, इससे रिलेटेड आपको बुक पढ़नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अभी हम स्टार्टिंग की स्टेज पे हैं, हमारी आज ये दूसरी वीडियो है। अब हम धीरे धीरे आगे डेली आपको बताएंगे कि पैसिव इनकम क्या है, या फिर उसको कैसे, कहाँ पर सेव तो कर लिया, अब उसको इन्वेस्ट कैसे करें जिससे और ज़्यादा इनकम हो सके। डेली हम इस तरह की बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आज हमारी दूसरी वीडियो है। हमारी ये वीडियो बनाने का बेस 2 मेन मकसद है। पहला मकसद है कि जो भी मैं अपने आसपास से सीख रहा हूँ, बुक पढ़ के सीख रहा हूँ या कहीं से भी सीख रहा हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली को कैसे कन्वर्ट किया जाए एक रिच फैमिली में, जहाँ से भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यहाँ पर वीडियो बनाने के साथ साथ मेरा इसमें रिवीजन हो रहा। हमारा पहला पॉइंट ये है कि हमारा वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि मेरा इसमें खुद रिवीजन हो रहा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इस वीडियो को देखकर कोई फैमिली सीख सके कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, कोई भी एक फैमिली, 1 या 2 फैमिली, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भारत में 1% फैमिली भी अगर मिडिल क्लास से रिच क्लास में कन्वर्ट हो जाती हैं इस वीडियो को देख के, तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। ये 2 मेन रीज़न हमारे ये वीडियो बनाने के। तो हम डेली इसी से रिलेटेड एक ना एक वीडियो लेके आएंगे, टॉपिक अलग अलग होते रहेंगे। तो और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको बताऊं
तो इसके कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उन लोगों को शेयर करो जिन लोगों को आप अपने साथ मिडिल क्लास या एक पुअर फैमिली से रिच फैमिली में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। ये एक ऐसा है, ये एक रास्ता है कि दिल्ली से मुंबई जाना आपको तो रोड से होते हुए या बाय एयर होते हुए एयरपोर्ट पे जाना होगा, फ्लाइट में बैठना होगा या ट्रेन में बैठना होगा, या गाड़ी से जा रहे हो तो बाय रोड जाना होगा। तो ये भी एक रास्ता है कि पुअर फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली कन्वर्ट जब रिच फैमिली में होती है तो वो 10 साल 5 साल एक टाइम लगता है। एकदम से कोई भी करोड़पति नहीं बना। आपने जितने भी करोड़पति देखे हैं वे सारे 50 55 60 साल के एज के हैं, जो सेल्फ मेड बिलियनर जो बोलते हैं। कोई भी 40 35 साल का, 25 साल का, 20 साल का या 30 साल का यंग लड़का किसी को नहीं देखा कि वो बिलियनर है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं। तो ये एक जर्नी है जो हमने स्टार्ट की है। इस जर्नी में जो जो हमारा साथ चलेगा, हम सबको एक अलग ही लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी जल्दी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।